हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 फाइंडिंग द अननोन स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है फिगर इट आउट का टॉपिक। तो इसमें आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया था, ट्रायल एंड एरर मेथड, और जो एलिमिनेट करके हमने सीखा था एक वो मेथड। साथ के साथ हमने चेक करना भी सीखा था कि हम किस तरीके से अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आज के इस फिगर इट आउट में क्वेश्चन नंबर 1 वही है, सॉल्व दिस इक्वेशंस एंड चेक द सॉल्यूशन। ए पार्ट है आपके पास 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 35। तो 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू में 35 है आपके पास। पहले मैं यहाँ से 10 हटाऊंगी तो ये माइनस का 10 है, तो इसका इनवर्स इसमें दोनों साइड पे लिखूंगी। तो दोनों साइड प्लस 10 लिख दिया, कट हो गया। नाउ 3x इज इक्वल टू में 45 आ गया। अब दोनों साइड से सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से 3 हटाना है, तो मल्टीप्लाई का तो उसका इनवर्स करूंगी तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 45 अपॉन में 3, कट हो गया। x की वैल्यू मेरे पास 15 आ गई। आप इसको चेक कर सकते हो कैसे, जो इक्वेशन आपके पास है ना उसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर दो, मतलब x की जगह पर 15 रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 माइनस का 10 इज इक्वल टू 35। अगर दोनों साइड सेम आ रही है, जो कि हमारी आ रही है, तो आपका जो आंसर निकला है वो सही निकला है। लेकिन अगर 1% सेम नहीं आ रही तो आपने जो वैल्यू निकाली है ये वो कहीं ना कहीं गलत निकाली है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 5s इज इक्वल टू में 3s। अब देखो यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, तो सबसे पहली बात ना आप इस 3s को इधर ले आओ, ठीक है। ये प्लस का है ना इधर, तो मैंने यहाँ दोनों साइड पे माइनस का कर दिया, तो ये कट के 0 हो गया। यहाँ पर आ गया 2s। अब दोनों साइड से मैंने क्या किया, 2 हटा दिया, तो 2 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये कट हो गया। s की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। अब मैं इसको यहाँ पर चेक कर सकती हूँ। तो 5s इज इक्वल टू में 3s है, s की जगह पर क्या करूंगी, 0 पुट कर दूंगी। तो 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो इसका मतलब आपने जो s की वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसका ही थर्ड पार्ट है, 3u माइनस 7 इज इक्वल टू 2u प्लस 3। तो 3u माइनस 7 इज इक्वल टू में 2u प्लस का 3 है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही लिखा हुआ है। तो इसमें u की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले बात, मैंने यहाँ से u को हटाया, 2u को, तो ये प्लस का है तो दोनों साइड में 2u मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, तो ये तो कट गया। तो मेरा आंसर यहाँ 3 बचा, और 3u में से 2u जाएगा तो u बचेगा। अब यहाँ से 7 को हटा लूं तो दोनों साइड +7 कर दूंगी, क्योंकि वो माइनस का है तो उसका इनवर्स करूंगी, कट गया। u की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसके अंदर हम क्या करेंगे, u की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 10 पुट कर दिया, तो ये हो गया 30 माइनस का 7, और यहाँ पर आ गया 20 प्लस का 3। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 को इधर और 3 को इधर अंदर, तो ये आ गया 23, और यहाँ भी आ गया 23। दोनों साइड सेम आ रही है, इसका मतलब LHS जो है RHS के इक्वल है, तो आपकी u की वैल्यू जो है वो सही आई है। क्लियर। नेक्स्ट डी पार्ट है, 4 ब्रैकेट में m प्लस 6 माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 2m माइनस का 4 है। सबसे पहली बात, ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 4m प्लस का कितना आ जाएगा, 24 अंदर इंटू किया है, माइनस का 8 इज इक्वल्स टू में 2m माइनस का 4। अब एक एक करके नंबर्स को हटाते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लिया। 24 में से मैंने क्या किया, 8 को माइनस कर दिया, 16 आ गया, ठीक है। अब नंबर्स को हटाओ। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर 16 को हटा रही हूँ, तो माइनस 16 कर दिया मैंने, क्योंकि उसका इनवर्स करेंगे ना, तो ये तो कट हो गया। यहाँ बचा 4m, यहाँ पर आ गया 2m माइनस 20, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, 2m को हटा रही हूँ, तो प्लस का है तो दोनों साइड पे क्या करूंगी, माइनस का कर दूंगी, तो ये कट गया। तो यहाँ बचा माइनस का 20, और यहाँ पर आ गया 2m। अब 2 को हटाना है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई का है। ये कट हो गया, m की वैल्यू मेरे पास माइनस का 10 आ गई।
चेक करने के लिए इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तो एक बार इक्वेशन दोबारा लिखते हैं यहाँ पर चेक करने के लिए। 4 ब्रैकेट में m+6 था आपके पास, माइनस का 8 था, इज इक्वल्स टू में राइट साइड पे 2m माइनस का 4। चलो अब m की जगह पे हमने क्या किया, यहाँ माइनस का 10 लिख लिया। तो 4 जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 आएगा और ये माइनस का 8 ऐसी है, -20 -4, तो राइट साइड पे तो -24 आ गया। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो माइनस का 16 माइनस का 8, तो यहाँ भी माइनस का 24 आ रहे हैं। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल है, इसका मतलब आपने जो वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट E1 इज U/15 इज इक्वल टू 6 है। तो 15 को हटाना है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो डिवाइड में है हमारे पास, ये इससे कट हो गया। तो U की वैल्यू कितनी आ गई, 6 इंटू में 15 आ गई, तो 90 आ गई U की वैल्यू। अब आप इसे चेक कर सकते हो, तो U/15 इज इक्वल टू 6 है, U की जगह 19 लिख दिया मैंने, 90 लिख दिया, इसको इससे कट किया 6 आ गया, दोनों साइड सेम आ रही है, LHS RHS के बराबर है, तो आपकी वैल्यू सही निकली है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फ्रेम एन इक्वेशन दैट हैज नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब आपको एक ऐसी इक्वेशन फ्रेम करनी है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। जैसे यहाँ हिंट दे रखी है 4 मोर देन अ नंबर, तो मैंने वो नंबर मान लिया यहाँ पर x है, लेट द नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 मोर देन अ नंबर, तो 4 प्लस x हो गया, दूसरा उसके आगे ही कह रहा है एंड 5 मोर देन अ नंबर, 5 मोर देन अ नंबर। क्या ये एक इक्वेशन बन सकती है? नहीं, x से x तो कट जाएगा ना, तो आपके पास यही एक ऐसी इक्वेशन है जिसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल्स यहाँ पर क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? तो ये आपके पास एक एग्जांपल हो गया, एक ऐसी इक्वेशन हो गई जिसका आपके पास नो सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल बचेगा ही नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द प्रोसीजर टू सिस्टमैटिकली सॉल्व एन इक्वेशन कैन बी मेड इफिशिएंट इफ वी मेक एन ऑब्जर्वेशन। कंसिडर द इक्वेशन 11y प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 61 विच वी सॉल्व। कह रहा है जो हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से करें तो सही रहेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है जो हमने अपनी लास्ट क्लास में सॉल्व की थी, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले इसको हटाएंगे -5 को, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड पे -5, तो हमारे पास ये बचेगा। फाइनली हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर ये आ गया। अब हम दोनों साइड से 11 को हटाएंगे, तो इसका मतलब दोनों साइड से 11 को डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई का है, तो हमने दोनों साइड 11 से डिवाइड कर दिया, तो फाइनली y की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो अगेन वी कुड हैव अराइव्ड एट दिस बाय सीइंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज इनवर्स ऑपरेशन एज इन केस ऑफ एग्जांपल 2। तो हम यहाँ तक कैसे आए, अगर हमारे को मल्टीप्लाई दे रखा था हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड दे रखा था मल्टीप्लाई कर दिया, यही करके इनवर्स करके ही आए। लेट अस राइट डाउन बोथ दिस वे ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन। तो इसके दोनों तरीके हमने यहाँ लिखे। ये वाला तरीका वही है जो एलिमिनेट किया, प्लस का -5 था तो माइनस का -5 दोनों साइड से एक करा, फिर दोनों साइड से 11 को डिवाइड किया। दूसरा तरीका इसको सीधा इधर ले जाओ, ट्रांसपोज कर दो, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, इन दोनों को माइनस माइनस किया तो प्लस हो गया, और सीधा सीधा y की वैल्यू यहाँ से 66 डिवाइडेड बाय 11 करके 6 निकाल ली। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे एलिमिनेट मेथड भी लगा सकते हो। सिमिलरली उन्होंने एक और इक्वेशन दी हमारे को, 6y प्लस 7 इज इक्वल टू में 4y प्लस का 21 है। या तो आप डायरेक्ट इन्हें सॉल्व कर लो, मतलब 4y को आप डायरेक्ट इधर ले आओ और 7 को आप उधर ले जाओ, तो 2y इज इक्वल टू में 14, y की वैल्यू 7 आ जाएगी 14 को 2 से डिवाइड करके। या फिर आप एक एक करके एलिमिनेट करो, पहले 4y हटाओ, उसके बाद 7 हटाओ, ठीक है, फिर 2 को हटाओ, जो कि हमने लास्ट क्लास में इस इक्वेशन को सॉल्व किया था उसी तरीके से हटाओ। तो दोनों में से आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया
फिगर इट आउट में u अपॉन 15 इज इक्वल्स टू में 6। या तो आप इसको डायरेक्ट इधर ले जाओ ना, बात तो वही है, तब भी आंसर 90 आएगा, और तब भी आंसर 90 आ रहा है जब आप 15 को हटा रहे हो मल्टीप्लाई करके। तो इससे हमारे को एक ऑब्जर्वेशन मिली, वो क्या मिली? When a term that is added or subtracted on one side of equation is removed from that side, its additive inverse should appear as term on the other side for equality to hold. तो वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब भी कोई टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है एक साइड पे, अगर आपको उसको हटाना हो तो आपको उसका इन्वर्स करना होता है। जैसे 2y प्लस 7 है इजिकल टू 21 है, तो आप 7 को आप दूसरी साइड ले जाओ तो वो माइनस का हो जाएगा। 7 हटाना है ना, वो प्लस का है, तो उसको हटाने के लिए दूसरी साइड पे माइनस कर दो। उसी तरीके से वन साइड ऑफ एन इक्वेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर और एक्सप्रेशन, वी रिमूव वन ऑफ द फैक्टर, देन द अदर साइड शुड बी डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर फॉर इक्वालिटी टू होल्ड। अगर आपके पास एक साइड पे कोई नंबर मल्टीप्लाई का है और आपको उसको हटाना है वेरिएबल की वैल्यू जानने के लिए, तो आप दूसरी साइड पे उस नंबर को क्या करो, डिवाइड कर दो। जैसे 2y इज इक्वल टू 14 है, तो y जो है आपके पास 14 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वन साइड ऑफ एन इक्वेशन इज द कोशेंट ऑफ टू नंबर और एक्सप्रेशन एंड वी रिमूव द डिवाइजर, देन द अदर साइड शुड बी मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइजर फॉर द इक्वालिटी टू होल्ड। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, अगर एक साइड पे कोई नंबर आपके पास डिवाइड का है और आपको वैल्यू निकालनी है किसी वेरिएबल की, तो उसे दूसरी साइड पे ले जाओ तो वो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। जैसे u अपॉन 15, यहाँ 15 डिवाइड का था, इसे दूसरी साइड पे ले गई तो ये मल्टीप्लाई का हो गया 6 के साथ। क्लियर? नाउ सॉल्विंग प्रॉब्लम यहाँ एग्जाम्पल है, तो इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। पहले आप यहाँ तक के टॉपिक्स कर लो, कहीं दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।